नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बिना नर्सिंग अधूरा है। और जब आप नर्सिंग की शुरुआत करते हो तो पहले सबसे यही एक सब्जेक्ट है जिससे स्टार्ट किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसमें क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे सही सारे सब्जेक्ट के आपको जो लेक्चर है वो मिलते रहेंगे। और एक बात और कि इस वीडियो के माध्यम से आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। एमसीक्यू बेस के सारे एमसीक्यू इसमें कवर हो जाएंगे और थियोरिटिकल में आपको जो मैं समझाऊंगा वो समझना होगा और लिखना होगा। तो थैंक यू। और शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो दोस्तों फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है हमारा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर आपने नर्सिंग की है, अगर आप कर रहे हो तो आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते होंगे, जिसने नर्सिंग की शुरुआत की थी। उनका जन्म बॉर्न 12 मई को 1820 में इटली में हुआ था और उनकी डेथ 13 अगस्त 1910 में हुआ था। 1910 वो कंप्लीट 90 साल जी थी। कितने साल? 90 साल। वो 90 साल जी थी। ठीक है, चलो। तो और उसके अलावा याद रखने का है इंटरनेशनल नर्सिस डे। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो आप देख रहे हो कि हम जो नर्सिंग फील्ड है उसमें 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे के तौर रूप में मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है, उनको हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सिस डे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई। ठीक है, चलो। तो लेडी विथ लैम्प, किनको लेडी विथ लैम्प कहा जाता है? तो वो है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने नर्सिंग की शुरुआत की थी। अगर उनका फोटो आपने नहीं देखा है तो अभी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इनका फोटो। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का फोटो है उनके जमाने का, और ये लेडी विथ लैम्प उनको कहा जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ आपको थोड़ी साल वारी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी जरूरत है। आपको पहले लेक्चर में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये साल बहुत इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले 1871 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन मद्रास, हमारे मद्रास में पहला नर्सिंग स्कूल बनाया गया था। कब? 1871 में मद्रास में। याद रखना, ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो 6 मंथ का कोर्स था। कितने मंथ का? अभी तो जीएनएम 3 ईयर का है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का है। लेकिन जब शुरुआत की गई थी 1871 में, तो ये 6 मंथ का कोर्स था, और वो भी मिडवाइफरी के सब्जेक्ट के ऊपर ही था। सिर्फ मिडवाइफरी को, जो डिलीवरी वगैरह होता है, मिडवाइफरी सब्जेक्ट में ये सब आता है। तो यही सब सिखाया जाता था। कब? 1871 में। उसके बाद एक साल याद रखनी है, 1908। 1908 में क्या हुआ था? TNAI, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। TNAI का फुल फॉर्म 2 बार पूछा गया है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? एक बार एग्जाम में पूछा गया है, 1908 में हुई थी। उसके बाद सीधा 1926। 1926 में क्या हुआ था? तमिलनाडु में फर्स्ट रीजनल काउंसिल बनाया गया। कब बनाया गया? 1926 में तमिलनाडु में फर्स्ट रीजनल काउंसिल बनाया गया। उसके बाद 1946 में हमारा देश, जब भारत देश आजाद हुआ उससे पहले 1 साल पहले बेसिक बीएससी नर्सिंग की शुरुआत हुई। कब? दिल्ली और वेल्लोर में। दिल्ली और वेल्लोर में शुरुआत हुई बेसिक बीएससी नर्सिंग की। कब? तो 1946 में। उसके और यहाँ हम गुजरात में कब शुरुआत हुई? तो गुजरात में 1994। एक्यूरेट नहीं, लेकिन 50 साल हमारा गुजरात में पीछे नर्सिंग की शुरुआत की है, बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीधा 31 दिसंबर 1947, हमारा देश आजाद होने के बाद थोड़े ही महीने के बाद की ये बात है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑर्डिनेंस बाहर पास किया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्या किया? तो ऑर्डिनेंस एक बाहर पास किया,
और 1948 में नर्सिंग काउंसिल एक्ट बनाया। एक एक्ट बनाया गया, जो हर फील्ड में कोई एक्ट होता है तो इसमें भी एक एक्ट बनाया गया। फिर 1960 में, अब बात है 1960 में। दोस्तों यहाँ क्रमशः एक थोड़ा थोड़ा आगे की बात है, तो क्रमशः मैंने लिखा है तो आपको याद रहे। 1960 में फर्स्ट एमएससी नर्सिंग स्टार्ट इन इंडिया। एमएससी नर्सिंग जो होता है, मास्टर कोर्स होता है, तो वो कब स्टार्ट हुआ? तो 1960 में। और गुजरात में वो 2007 में। इसमें भी लगभग 50 साल पीछे था गुजरात। तो एमएससी नर्सिंग स्टार्ट इन गुजरात कब? 2007 में। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। और उसके बाद आता है कोड ऑफ एथिक्स। देखिए चलो ये भी देख लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? तो जो नीति नियम होते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले नीति नियम कब बनाए गए? तो 1953 में, 53 में बनाए गए। उसके बाद 73 में बनाए गए। 20 साल का गैप आप देख सकते हो। उसके बाद 93 में बनाए गए। उसके बाद सीधा 2012 में बनाए गए। और उसके बाद अभी कब बनाए गए इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? तो जो नीति नियम होते हैं नर्सिंग के अंदर, उसको कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये कब कब बनाए गए थे? तो 20 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 20 साल का गैप है। तो 20 साल के बाद ये सब बनाए गए हैं। और इस अभी के कब बनाया गया तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ तक रखते हैं। इसके बारे में, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग थियोरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कौन सी थियोरी दी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।